एक शहर में गया सर, कार्यक्रम था पुलिस वालों का, सारे सुनने वाले पुलिस वाले थे। एसपी साहब बाजू में बैठे थे। मैंने धीरे से एसपी साहब से पूछा, सर शहर की सारी पुलिस यहीं बुला लिए है, शहर में कहीं चोरी हो गई तो? एसपी साहब बोले, कैसे होगी, सब तो यहीं है। बहुत बढ़िया, ये तो क्लास था यार। तो मैंने एसपी साहब से कहा, पुलिस भी यही काम करती है क्या? बोले नहीं, वो सबको समझा के आ गई है। उनके पास बदमाशों की लिस्ट होती है, उनको सब बता दिया गया, आज गड़बड़ नहीं करना, कार्यक्रम में जा रहा है। मैंने बड़े प्यार से दूसरा सवाल किया। मैंने कहा, एसपी साहब पहले चोरी होती थी, चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते छोड़े जाते थे, वो सूंघते सूंघते जाते थे, चोर को पकड़ के थाने में लाते थे, इसका प्रयोग आपने क्यों बंद कर दिया? बोले, यार वो बहुत कष्ट देने लगे थे, सूंघते सूंघते थाने में ही घुस जाते थे। मगर उस कार्यक्रम में एक कवित्री आई, उसने डायरी खोली, पहली लाइन पढ़ी, चलो दिलदार चलो। एसपी साहब खड़े हो गए, बोले, चांद के पार चलो। सारे सिपाही सुन के खड़े हुए, बोले, साहब हम भी हैं तैयार, चलो। बाजू से एक शराबी जा रहा था, वो हिलते हुए एक आदमी से पूछा, क्या हो रहा? बोले, पुलिस का कार्यक्रम चल रहा। और छोड़ो, बोले, चोरों का कार्यक्रम कौन देखे? थानेदार ने सुन लिया, बोले, पकड़ के लाओ। क्यों? बोले, पुलिस को चोर कहता? साहब बोले, मैंने कहाँ बोला? कौन सी पुलिस, पाकिस्तान की के जापान की के नेपाल की? टोपी को भाई, टोपी को। थानेदार ने 2 लठ मारा, बोले, अच्छा, जैसे हमको मालूम नहीं कहाँ की चोर है। अच्छा, वो खटिया लगा के सो गया, उसकी खूब धुनाई हुई, उसको होश ही नहीं थे। एक तो टोन आदमी और दूसरा पिटा हुआ। रात में शहर में गड़बड़ हो गई, कर्फ्यू लग गया, सब घरों में घुस गए, बाहरी सो रहा। एक आया वहां से सिपाही, उसने 2 लठ मारा। क्यों? बोले, कर्फ्यू लगा है, समझ में नहीं आता, चल थाने। बोले, सर इस हालत में ले जाओगे, अच्छी बात नहीं, कपड़े तो पहनने दो। बोले, जल्दी पहन के आ। वो अंदर गया, अंदर से ताला लगा लिया। सिपाही ने खिड़की से झांक के बोला, बाहर आ। बोले, क्यों आऊं, बाहर कर्फ्यू नहीं लगा? दो लाइन सुनाता हूं सर, मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे वापस भी घर जाना है और मेरे घर के सामने ही पुलिस थाना है। पुलिस विभाग और ईमानदारी, पुलिस विभाग और ईमानदारी, क्या बात करते हो श्रीमान, जैसे सरदारों की बस्ती में नाई की दुकान। पाकिस्तान के एक आदमी ने मुझे किया फोन, मैंने कहा हेलो कौन? पाकिस्तान के एक आदमी ने मुझे किया फोन, मैंने कहा हेलो कौन? बोले, कुरैशी जी पाकिस्तान भी आइए, हमको भी हंसाइए। मैंने कहा, बेटा पाकिस्तानी, हमें भी समझ रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी। मैंने कहा, बेटा पाकिस्तानी, मुझे भी समझ रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी। अरे तुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अपना माल तो इस देश में ही बहुत बिक रहा है। और देशभक्ति की 2 आखिरी लाइन, बेटा सुन ले, इस देश में पैदा हुआ हूँ, इसी देश में मरूंगा, और मैं कोई झूठा नेता नहीं हूँ जो तेरे देश में जिन्ना जी की झूठी तारीफ करूंगा, जो तेरे देश में जिन्ना जी की झूठी तारीफ करूंगा। बहुत अच्छे अपने अपने फन में माहिर, अलग अलग अंदाज के लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए। सबका टिपिकल स्टाइल है। जैसे पराग कंसारा, किसी जोक का रिस्पांस अपने को लेना नहीं चाहते, मैंने सुना दिया, आप सोचो। मैं और मेरे चाचा, हम लोग शॉपिंग करने गए थे। चाचा ने देखा, चाचा ने वहां पे देखा,
अब क्या देखा ये, आप सोचो सोचो सोचो, आपको धंधे में लगा देते, काम पे लगा देते। गुरु सोच ही रहा है, दिल नहीं लगा रहा कहीं। दिल तो लगा कहीं। हमारे भगवंत मान साहब, हाँ। वो जोक सुनाते तो ऐसा लगता है कि 7वें वाले पे खड़े हैं और नीचे लोग जोक सुना रहे हैं। हमारे देश के नेता हमारा खाते हैं, तभी तो उनके विदेश में खाते हैं। हमारे एहसान कुरैशी साहब चले खाने लग गए। तो मैंने एक से कहा, क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? तो मैंने एक से कहा, क्या कहा? कविता के मामले में मैं आशीष नेहरा हूं। तो मैंने एक से कहा कि कविता के मामले में मैं आशीष नेहरा हूं। वो मुझसे बोला, चुप कर, मैं दोनों कान से बहरा हूं। आदमी के उस मोबाइल है। तो बात तो ये है कि एक आदमी रिलायंस के फोन से बात कर रहा था, हमारे रतन नूरा साहब चले गए उनके पास, उनको छेड़ने के लिए। का है बे? ई का है? हेलो हेलो का है? का कर रहा है बे? हेलो हेलो। ए धीरे बोल। धीरू तू बोल। का फोन तू इस्तेमाल कर रहा है, धीरू तू बोल। मैं क्यों धीरू बोलूं चमचे? चमचे। नमक हराम, नमक हराम। बोले मैं नमक हराम कैसे हो गया? नमक किसका खाता है बे? तो फोन भी उसी का इस्तेमाल करना। बहुत अच्छे हैं। साले हर चीज को प्रूव कर सकता हूँ, हर चीज को प्रूव कर सकता हूँ। बोला देखिए सबका मालिक एक है। दो है सबके मालिक। बोला कैसे? प्रूव कर सकता हूँ। सबके मालिक दो कैसे हुए? गौतम अधिकारी और मार्कंड अधिकारी। देखिए रतन भाई, आप सब चीजें प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि पिछली बार जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक करना बहुत इजी है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रूव करूँ क्या? प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूव। अरे क्या प्रूव करेंगे आप? कितनी सिक्योरिटी टाइट होती है? तभी तो जब सिक्योरिटी खुद ही टाइट रहेगी तो बच्चा भी अटैक कर लेगा।